Hello and welcome students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज की ही क्लास में फिर से आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर हम पढ़ रहे हैं और हमारी फोर्थ यूनिट का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और आज हम उसके जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है मेटलोपोरफायरेंस या धात्विक पोरफायरिन। मेटलोपोरफायरिन से अगर हम नाम पर ध्यान दें तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि एक पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होगा और उसके अंदर एक धातु का परमाणु होगा। सो पोरफायरिन्स क्या होते हैं, पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है। पोरफायरिन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which a metal ion is surrounded by the 4 nitrogen of porphyrin ring। मेटलोपोरफायरिन्स क्या हैं, उसके लिए पोरफायरिन रिंग कैसे बनती है। पोरफायरिन आर मेड ऑफ 4 पायरोल रिंग्स लिंक्ड टुगेदर थ्रू मीथेन ब्रिज। 4 पायरोल के मॉलिक्यूल अगर मीथेन ब्रिज से आपस में जुड़ जाएं तो एक पोरफायरिन वलय प्राप्त होती है और इस पोरफायरिन वलय में जब एक मेटल आयन एंटर करता है तो बनने वाली स्ट्रक्चर को हम मेटल पोरफायरिन कहते हैं। देयरफॉर दे हैव मैक्रोसाइक्लिक पायरोल सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक वृहद पायरोल सिस्टम है जिसमें कि कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में इस फिगर में देख रहे हैं। 4 पायरोल रिंग आपको इसमें दिख रही हैं जो कि मीथेन ब्रिज से जुड़ी हुई हैं। ये पोरफायरिन रिंग अभी बिना मेटल के है। अगर इस पोरफायरिन रिंग का हम देखें तो इसमें हमें 4 नाइट्रोजन दिखाई दे रही हैं, लेकिन 4 में से 2 नाइट्रोजन एक तरह की हैं और 2 नाइट्रोजन दूसरी तरह की हैं। इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि द पोरफायरिन रिंग एक्ट एज टेट्राडेंटेट लिगेंड। पोरफायरिन रिंग को हम कह सकते हैं कि ये एक टेट्राडेंटेट लिगेंड है, यानी कि ये 4 लिगेंड्स 4 इसमें हमारे पास पोजीशंस हैं जहाँ से बॉन्डिंग हो सकती है विथ 4 नाइट्रोजन डोनर साइट। और ये जो 4 पोजीशंस हैं वो 4 नाइट्रोजन की डोनर साइट्स या दाता क्षेत्र हैं। 2 ऑफ दीज आर टर्शरी डोनर पोजीशंस। 2 स्थितियां हैं जिन्हें हम तृतीयक दाता स्थितियां कहते हैं एंड वाइल अदर 2 आर सेकेंडरी डोनर पोजीशंस। बाकी की 2 सेकेंडरी या द्वितीयक स्थितियां हैं। Thus, a porphyrin ring act as a tetradentate डाई-नेगेटिव लिगेंड। अर्थात पोरफायरिन वलय एक टेट्राडेंटेट या चतुष्दंतुक डाई-नेगेटिव यानी कि द्विआनायन या द्विऋणायन लिगेंड की तरह से व्यवहार करती है। अब चूंकि ये डाई-नेगेटिव लिगेंड है तो इसमें कोई भी डाई पॉजिटिव कैटायन आसानी से फिट हो जाएगा और उसमें सबसे मुख्य रूप से होते हैं Fe+2, Mg+2 या निकल+2, जो कि इस पोरफायरिन रिंग के साथ एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसकी स्ट्रक्चर हमें इस चित्र में दिखाई दे रही है। 4 पोरफायरिन वलय आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन देख रहे हैं 4, यानी कि ये एक टेट्राडेंटेट चतुष्दंतुक लिगेंड है। M जो सिंबल है वो मेटल के लिए यूज़ किया गया है और ये M जैसा हमने बात की कि आयरन भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है। इनमें से कोई भी एटम इसके अंदर अगर फिट होगा तो बनने वाली स्ट्रक्चर मेटलोपोरफायरिन होगी। यानी उसकी हम डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो हमारे पास क्या परिभाषा आएगी, द कॉम्प्लेक्स इन विच अ मेटल आयन इज हेल्ड इन ए पोरफायरिन रिंग सिस्टम आर कॉल्ड मेटलोपोरफायरिन्स। यानी कि वह संकुल जिसमें एक पोरफायरिन वलय में एक धातु आयन जुड़ा रहता है धात्विक पोरफायरिन्स या मेटलोपोरफायरिन्स कहलाते हैं। एंड सच कॉम्प्लेक्सेस प्ले अ वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। और ये मेटलोपोरफायरिन्स जीव जगत के यानी कि दोनों ही वनस्पति और जंतु जगत के महत्वपूर्ण यौगिक हैं। The best value of size of the central hole has been estimated to be radius of 0.2 नैनोमीटर। अब ये जो होल देख रहे हैं जहाँ मेटल आयन को एंटर करना है उसका सबसे सही साइज़ क्या होना चाहिए, तो ये पाया गया कि अगर वो रेडियस उस धातु आयन की रेडियस 0.2 नैनोमीटर है तो वो आइडियल होगा। और ये आइडियल पोजीशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए सबसे सूटेबल होती है, सबसे उपयुक्त होती है।
अगर आकार इससे छोटा होगा तो भी रिंग रफल हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी, और उससे नाइट्रोजन एटम मेटल के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। और यदि ये साइज़ मेटल आयन का बड़ा होगा होल से, तो भी मेटल आयन इस होल में फिट नहीं होगा और 4 नाइट्रोजन एटम के प्लेन से या समतल से बाहर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मेटलोपोरफायरिन एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब उसके सेंट्रल होल, जिसका की रेडियस 0.2 नैनोमीटर है, उसके अनुसार ही फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ अर्थात प्रथम संक्रमण श्रेणी का कोई भी तत्व उसमें प्रवेश करे। अब हम 2 मेटलोपोरफायरिन जिनकी इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं वो हैं पौधों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स के प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि एक मैग्नीशियम पोरफायरिन है। और इसी प्रकार हम दूसरे की बात करें तो वो है सभी जंतुओं में पाए जाने वाला रक्त में लाल रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ हीमोग्लोबिन, जो कि एक आयरन पोरफायरिन है। इन दोनों की स्ट्रक्चर आप देखिए हमने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। एक है जिसमें कि Fe एंटर किया है पोरफायरिन रिंग में, दूसरा है जिसमें मैग्नीशियम ने एंटर किया है पोरफायरिन रिंग में। एक स्ट्रक्चर है हीम की यानी कि हीमोग्लोबिन की, और दूसरी स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन दोनों मेटल पोरफायरिन हैं, जिनमें दोनों में पोरफायरिन वलय के अंदर हीम में Fe और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये मेटलोपोरफायरिन का एक जनरल इंट्रोडक्शन है। और इन मेटलोपोरफायरिन में अब आपको जो 2 कंपाउंड्स पढ़ने हैं वो है 2 कॉम्प्लेक्स पढ़ने हैं, वो है आयरन प्रोटोपोरफायरिन्स यानी कि हीमोग्लोबिन, और क्लोरोफिल यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो हरित पदार्थ पाया जाता है उसकी स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर और उनका रोल इस चैप्टर में आगे अगले टॉपिक्स में कंटिन्यू करेंगे। तो आप इन स्ट्रक्चर्स को देखें, इनको एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करें, और ड्रॉ करने के बाद आपको ये चीज़ जब हम आगे इनके स्ट्रक्चर और इनका रोल पढ़ेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर्स ध्यान में रखनी होंगी। तो आज के इस लेक्चर में मेटलोपोरफायरिन का इंट्रोडक्शन हमने शामिल किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे, उनके रोल के बारे में बात करेंगे। एंड टिल देन, थैंक्स।